नमस्कार, जीटीएन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आज झारखंड राज्य शर्मिंदा है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती से गैंगरेप पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इसके इशारे पर घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर उठाए गए कई सवाल। आज झारखंड राज्य फिर एक बार शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गृह विधानसभा बरहेट के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र गोड्डा जिले में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये झारखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासी बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। पूरे राज्य में महिला अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस जघन्य घटना को आखिर किसके इशारे पर दबाने की कोशिश हुई। रघुवर दास ने यह भी कहा कि जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं। वहीं रघुवर दास ने झारखंड के अलग अलग जिलों की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बोकारो के ललपनिया में आदिवासी महिला साथ दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने के बाद गांव वालों ने बचाया और साहेबगंज में रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या हुई। कहा कि सिमडेगा, गुमला, गोड्डा, खूंटी समेत राजधानी राज्य हर जगह महिलाओं और बच्चियों के साथ आए दिन दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं अब आम हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से मांग की कि ऐसे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही पीड़िता को सीआरपीसी की धारा 357A और झारखंड पीड़िता संहिता योजना 2012 के तहत अविलंब 4 लाख की आर्थिक मुआवजा दिया जाए। रघुवर दास ने कहा कि नारी शक्ति समाज, राज्य और राष्ट्र की ताकत है। यदि वही सुरक्षित नहीं है तो पूरी व्यवस्था की विफलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री अब तो मुंह खोले और बताएं कि किसके दबाव में चुप्पी बरती है उन्होंने। फिर एक बार शर्मसार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी, जो गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है, विगत दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, दिल दहला देने वाली घटना है। और इस घटना को प्रशासन के द्वारा 2 दिन दबा के रखी गई। तो झारखंड की जनता पूछती है कि किसके दबाव में प्रशासन इस घटना को सार्वजनिक नहीं कर रही। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज की गद्दी में बैठे हैं, तब से महिलाओं पर अत्याचार कम होने की जगह महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं और बच्चियों पर अत्याचार बढ़े हैं। अब झारखंड की जनता और हमारी बहनें, माताएं सशंकित है कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारे आदिवासी महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बाकी राज्यों की हालत क्या है। और बाकी राज्यों की भी हालत देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जहाँ महिलाएं, खासकर हमारे, चाहे वो दुमका हो, साहेबगंज हो, रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, अभी हाल में आपने देखा ललपनिया, बोकारो में एक संताली महिला के साथ किस तरह तालाब में नहाने के समय बलात्कार करने की कोशिश। और ये सरकार चुप है। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के बरहेट के विधानसभा के हमारे आदिवासी समाज, वहाँ के वोटर पूछ रहे मुख्यमंत्री से, आप चुप क्यों? मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को भेजे। इस तरह के जितने भी केस हैं हमारी बच्ची, चाहे महिलाओं के, और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले। साथ ही साथ 2012 में सीआरपीसी की धारा 357A में संशोधन कर झारखंड पीड़ित योजना लागू है। जितने भी
ये सुंदर पाड़ी की जो बच्चियां हैं, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसके पीड़ित या आश्रित परिवार को, क्योंकि उस कानून में अगर किसी तरह की इस तरह की घटना होती है, चोट लगना, किसी तरह की घटना, तो उसे 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। तो अगलम अब तक झारखंड में जितने भी हमारी महिलाएं या जो खासकर आदिवासी महिलाएं और बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो अविलंब उस कानून के तहत उन्हें 4 लाख का मुआवजा दे और फास्ट ट्रैक में कोर्ट। राज्य सरकार द्वारा 10 जून से 26 जून 2025 तक प्रस्तावित राज्यव्यापी निषेध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज पूर्वी सिंहभूम जिला में किया गया। इस मौके पर उपायुक्त करण सत्यार्थी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराएंगे तथा जागरूकता संदेश प्रसारित करेंगे। और इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके भविष्य, परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हमें मिलकर जागरूकता फैलानी होगी। जिला प्रशासन इस दिशा में सतत प्रयासरत है और समाज के हर वर्ग से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने आमजनों से अपील की कि वो इस अभियान में भाग लें और नशामुक्त समाज की दिशा में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मांझी परगना महाल ने किया उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन। नगर निगम विस्तार, पेशा कानून व सरना धर्म कोड को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के प्रतिनिधियों मांझी परगना महाल की अगुवाई में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय आक्रोश विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित जमशेदपुर नगर निगम विस्तारीकरण योजना को निरस्त करना, झारखंड राज्य में पेशा कानून को अविलंब लागू करना और आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाना था। आपको बता दें कि प्रदर्शन के उपरांत प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जनजाति आयोग को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हम लोग पूरा जमशेदपुर इवन हम मांगो नगर निगम के विरोध में जो गठन हुआ है, उनके विरोध में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और ये हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने हमारे सरकार के तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि असंवैधानिक नगर निगम जो चुनाव प्रक्रिया और इसका जो अवैध रूप से गठन हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। क्योंकि आज तक संसद में इस तरह का कानून पारित नहीं हुआ है जो शेड्यूल क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका का गठन हो। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग विरोध करने आ रहे हैं। और दूसरी बात, आज पेशा कानून जितना जल्द हो सके झारखंड पे लागू हो जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि पूरे भारत में हम यहाँ पे आदिवासी समुदाय लगभग 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज तक हमारा धर्म के नाम पर कोई आइडेंटिफाई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब जैन धर्म का, सिख ईसाई धर्म का हमसे कम संख्या में है, उनका जब धर्म कोड हो सकता है तो आदिवासी का धर्म कोड हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि जितना जल्दी हो सके धर्म कोड को लागू किया जाए और जनगणना में इसका कॉलम किया जाए। और ये जो शेड्यूल एरिया में अवैध रूप से जो नगर निगम, नगर पालिका का जो गठन हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। अगर नहीं होता तो इससे भी हम लोग गुप्त सूचना मिली थी कि गामरिया स्थित बंद पड़े टायो प्लांट में कुछ चोरों द्वारा चोरी कारित किया जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु एक टीम गठित किया गया था। उक्त टीम द्वारा इस सत्यापन के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को
रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस समूचे घटनाक्रम में संलिप्त चोरों में से 4 चोर जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 चोर गमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1 चोर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। क्या नाम है सर? गणेश प्रमाणिक, उपेटू प्रमाणिक और दीपक ठाकुर। क्या आपराधिक इतिहास है सर? दोनों पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और इनके खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भी पूर्व में समर्पित किया जा चुका है और इस घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो और एक ऑटो को जब्त किया गया। सर सामान बरामद किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 रुपया है। सर ऐसी चीजों की जांच की जा रही है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर उद्भेदन जो इनको पकड़ा गया है पता चला है किस समय किया गया? सर दिन के समय इनका मिलने कोई डेटा है नहीं हम लोग के पास। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। समस्या क्या दुकानदारी वही चल रहा था। उसके बाद हम 25-30 साल रह रहे थे ये पर। अभी दुकान तोड़ दिया। अभी हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे? अच्छा, कितना सालों से यहाँ रह रहे थे आप लोग? 30 साल। समस्या क्या हुई है? समस्या ये कि रोजगार यही था, ही खाना पीना यही से सब चीज होता था। अब यहाँ तोड़ दिया, इसका बस यार कहाँ जाएंगे? अगला सरकार भी कुछ व्यवस्था दिया नहीं, क्या कर सकते हैं? कोई सुन। कितना साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर। कितना घर तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल कम से कम 10-12 घर तोड़ा जा रहा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत पश्चिमी घागिडी पंचायत के जटा झोपड़ी फुटबॉल मैदान के नदी तट पर सोमवार दोपहर 25 वर्षीय विजय कुमार मिश्रा का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर झामुमो पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने पहुंचकर इसकी सूचना बागबेड़ा थाना को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की पहचान बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 5 के रहने वाले विजय कुमार के रूप में की। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के बड़े भाई दिलीप कुमार मिश्रा पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे से 8 बजे के आसपास डीवी रोड के पास दिलीप को देखा गया। उनके बड़े भाई का कहना है कि दिलीप इतनी दूर पैदल नहीं आ सकता, किसी न किसी के साथ जरूर आया होगा और वो वहां कैसे पहुंचा इसकी जानकारी भी दी है। अब बड़े भाई ने उसके मोबाइल फोन पर फोन किया तो मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को तैरना भी आता था तो वहां डूब नहीं सकता। यह पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले को लेकर बड़े भाई ने थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस इस मामले को निष्पक्ष जांच करे, जो भी है वह सत्य सामने आ जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने वह भी बताया कि 4 भाइयों में सबसे छोटा था विजय कुमार मिश्रा। वह किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद नदी तट पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वहीं बागबेड़ा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क में एक पेड़ की डाली टूटकर गिरने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल की पहचान बागबेड़ा डीबी रोड निवासी उत्तम दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि घायल स्विगी का ऑर्डर सप्लाई करता है। सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास वह ऑर्डर लेकर बिष्टुपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान जुबली पार्क के पार करते समय एक पेड़ की डाली टूटकर उस पर गिर पड़ी और वह घायल हो गया।